अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की आवेदन स्थिति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड की क्या डेट एक बार और एक्सटेंड होगी, क्या एक बार और आपको आवेदन का मौका मिलेगा, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, डीएलएड एग्जाम को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जी हाँ, अभी आप लोग का आगे एग्जाम भी होगा डीएलएड एडमिशन के बाद। 40% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% आरक्षण। ठीक है, तो पीएच कैटेगरी में एक और बड़ी खबर है, यहाँ पर जरा ध्यान रखिए। अगली अपडेट देखते हैं। गूगल मैप के सहारे दौड़ रही कार अधूरे पुल से गिर जाती है, 3 लोग की मौत हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं ये पुल भैया खत्म हुआ, उनको रास्ता दिख रहा होगा। ठीक है, ना तो पुल पर जाने से मतलब रोकने की थी व्यवस्था और ना ही था कोई संकेत। ठीक है, पुल के एक छोर का 1600 मीटर 2022 में ही बह गया था बाढ़ में। तो देख सकते हैं कितना दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगली खबर। आप लोग के सारे कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किए जाएंगे। देखिए, एक सवाल यहाँ पर बच्चे का है कि सर मैं बिहार से हूँ, कितना नंबर चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो भी बच्चे अदर स्टेट के आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, उनको सरकारी कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल, मान के चलिए बस 1% चांस रहेगा, क्योंकि 99% यूपी के बच्चों को ही इसका उसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि पहले बात हुई थी कि यूपी के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी उत्तर प्रदेश के छात्रों को। तो सिंपल सी बात है, प्राथमिकता में यहाँ के बच्चे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज का ही चयन करेंगे। अगर मान लीजिए सीट किसी वजह से खाली होती कुछ गलत बच्चों के चक्कर में, तो अदर स्टेट के बच्चे उसका फायदा उठा पाएंगे। 238 नंबर जनरल में हो जाएगा सरकारी कॉलेज के लिए। जी हाँ, चांस काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका ये ईडब्ल्यूएस भी होता तो चांस डबल हो जाता आपका। ठीक है सर, एडमिशन होगा कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है डीएलएड में। होगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। मामला क्या है, 12वीं का कोर्ट में चल रहा है, 12th वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला। ठीक है, जो बच्चे 12वीं पास हैं तो उनको ऐसा लग रहा है 12वीं पास छात्रों को कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, और जो बच्चे ग्रेजुएशन से हैं वो नहीं चाहते कि मौका मिले। और फिलहाल जो पीएनपी का भी रूल है, इनके नियम के हिसाब से ग्रेजुएशन पास छात्र ही डीएलएड करने के योग्य माने जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा ग्रेजुएशन पूरा ठीक है हो गया है, तो क्या मैं डीएलएड में प्राइवेट से एडमिशन लेकर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ इसी मंथ में? क्योंकि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 12 दिसंबर तक ही है। देखिए, आप अपने मन से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक पीएनपी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आती। जी हाँ, डीएलएड का एडमिशन इतना आसान नहीं होता है। ये कोई आपके कॉलेज का एडमिशन नहीं कि किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया। जब तक पीएनपी की तरफ से प्रॉपर नियम नहीं आता, जब तक आप अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एकदम क्लियर आप ध्यान में रखेंगे। यूपी वालों की स्टेट रैंक कब आएगी? जी हाँ, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। सर काउंसलिंग होगी कि नहीं? बिल्कुल आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है सर जी, क्लास 10th और क्लास 12th और बीए को मिला के 199% है, एससी से हूँ, सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं? तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा। ठीक है, अब मेरिट इतनी भी कम नहीं जाएगी सरकारी में। रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, डायरेक्ट काउंसलिंग कैसे होगा, बताने की कृपा करें। देखिए, बिना रजिस्ट्रेशन के आपका एडमिशन संभव नहीं है। हाँ, एक कंडीशन में कुछ माइनॉरिटीज़ के कॉलेज होते हैं, वहाँ पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको लखनऊ में कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन आपसे पैसा डबल वसूला जा सकता है। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है उससे ज़्यादा आपसे पैसा लिया जाएगा। तो अगर आपने गलती की है तो फिर गलती के लिए तो आप डबल पैसा दीजिए, या नेक्स्ट ईयर का वेट करिए, या इसी साल एक बार और डेट एक्सटेंड हो गई तो उसका फ़ायदा आप उठा लीजिएगा। सर जब तक स्टेट रैंक आए और अगर मैं शाहजहाँपुर में ना हूँ तो क्या मेरी एब्सेंस में मेरी काउंसलिंग और एडमिशन हो जाएगा शाहजहाँपुर में डाइट कॉलेज में? अगर मेरे पेरेंट्स करवाए तो मेरी कोई नीड तो नहीं होगी? प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई में। तो आपको बता दें, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस होंगे तो बिना आपके प्रेजेंस के आपका एडमिशन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपका प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है, काम हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज में ही काम हो पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट पे बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। गवर्नमेंट वाले भाई आप लोग जानते हैं इतने अच्छे तो होते नहीं हैं। सर मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। सर फीस सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जमा होता है या एक साल का एक बार में? जी हाँ, देखिए आपका जो सवाल है,
देखिए रूल क्या होता है प्राइवेट कॉलेज का, सिंपल सी बात आपको बता दें, या सरकारी कॉलेज का। डाइट में 1 साल की फीस लगती है 10,200, ये फीस लगती है 1 साल की, ठीक है। और फिर जब दूसरे साल आप जाते हैं फिर 10,200 देते हैं, ये भी 1 साल की है। मतलब 2 साल में आप टोटल 10,200 टोटल देते हैं। अगर ये प्राइवेट कॉलेज की एक बार में 41,000 देते हैं, दूसरे साल पे 41,000। लेकिन हाँ, अगर आप किसी कॉलेज में पहले से बात कर लेते कि सर हम ठीक है पैसा सेमेस्टर के हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं 20-20 हज़ार करके, तो ऐसा भी हो जाता है। आपका एडमिट कार्ड वो देंगे नहीं, आपको फंसा देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपको 6 महीने के अंदर पैसे का इंतजाम भी करना पड़ेगा। सर एड्रेस में जी की जगह डी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अब हो ही गया तो इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 12th पर एडमिशन होगा तो अभी इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। सर बीटीसी के लिए आपके मैथ क्लास अटेंड करने के लिए क्या करना होगा, कोई चैनल परचेज करना पड़ेगा या प्लीज सर रिप्लाई मी माय कमेंट्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल, आप लोग को बिल्कुल फ्री की क्लासेस मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर हम आपको सारी क्लासेस का डायरेक्ट लिंक दे देंगे, यूट्यूब की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप एक एक सिलेबस या एक एक मतलब चैप्टर वाइज वीडियोस देख पाएंगे। सर यूपी डीएलएड की फीस सेमेस्टर वाइज जमा होता है या ईयरली, इसका आंसर हुआ ईयरली होता है, बाकी सेमेस्टर वाइज अगर आप चाहें तो करवा पाएंगे। काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग करवाए थे 5,000 देकर, मेरा पैसा रिटर्न नहीं हुआ है इस बार वाला। काउंसलिंग इस बार करे थे हम 5,000, मेरा रिटर्न नहीं आया, ठीक है। कॉलेज भी नहीं मिला, पैसा भी रिटर्न नहीं आया। अभी तो इस साल काउंसलिंग शुरू ही नहीं हुई, ठीक है। फिलहाल आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में भी काउंसलिंग आपकी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। जब होगी तो 5,000 रुपये आपको ओटीपी जनरेट करने के लिए या चॉइस फिलिंग के लिए आपको देने पड़ेंगे। बाद में 5,000 रुपये अगर आपको मन का कॉलेज मिला तो देना पड़ेगा। सर 227 में डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा, जी हाँ, आपका चांस रहेगा एससी कैटेगरी में। सर 12th पास डीएलएड कर सकते हैं यूपी से, फिलहाल तो नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कोर्ट का आदेश आपके साथ है, बाकी पीएनपी क्या करती है। स्टेट रैंक कब तक आएगी, प्लीज आंसर मी। ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। काउंसलिंग होगी कि नहीं डीएलएड में, यस होगी, काउंसलिंग होगा। मेरी मेरिट 194 है, मेरा प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा, जी हाँ। सर दिव्यांग का स्कॉलरशिप आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए स्कॉलरशिप की गारंटी याद रखिएगा किसी की नहीं होती है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। सर काउंसलिंग कब से शुरू होगी, देखिए बच्चे कितने परेशान हैं, बहुत ही जल्द आपको काउंसलिंग को लेकर अच्छी खबर देखने को मिलेगी। स्टेट रैंक रिजल्ट 2023 का आप यहाँ पर देखिए, साल लिखा रहेगा 2024, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, खाली यहाँ पर 2024 कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार स्टेट रैंक डिटेल्स जैसे यहाँ पर था तो ये यूपी की ही स्टेट रैंक है, लेकिन हो सकता है इस बार एक अदर देन यूपी का एक मिल जाए हम लोग को देखने को कि अदर स्टेट के बच्चों की रैंक क्या आ रही है और यूपी के बच्चों की रैंक क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इस बार। देखिए आपको बता दें, जब शुरुआत में स्टेट रैंक आती थी तो उसमें एक और बात रहता था, एक तो जनरल कैटेगरी की रैंक आती है, जनरल मतलब यूआर, और दूसरी रैंक आती है आरक्षित वर्ग में, जैसे ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा है, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस तब आ गया, ठीक है, उस हिसाब से भी आपकी रैंक आती थी। तो देखिए क्या होता है इस बार, अदर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं ना, इसलिए बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आरक्षण में 231 पर सरकारी कॉलेज, बिना आरक्षण में 232 पर कोई कॉलेज नहीं, तो आरक्षण का फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये वाला जो प्रिंट आउट है फाइनल वाला, ये 100% अनिवार्य रहता है, बिना इसके एडमिशन नहीं होता, क्योंकि इसी में आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स हैं, आपका नाम, माता जी के नाम, पिताजी के नाम, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा, आपकी फोटो सिग्नेचर यहाँ पर होगा, ठीक है। ये काउंसलिंग के लिए दोस्तों एक विज्ञप्ति 100% ऐसी ही जारी होगी, बस उस समय का इंतजार है। तो उसमें सबसे पहले ये लिखा रहेगा कि जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 2040 तक की है, उनको प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि एक दी जाएगी। 15 से 20 दिन का समय देखिए, पिछली बार भी मिला था, इस बार भी आपको समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बिना पैसा दिए कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। तो हमने बोला ना 10,000 रुपये अकाउंट में आपके होने चाहिए। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम, क्या क्या, अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट के बाद मिलता है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जी हाँ ये वाला, ये आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, निवास लगेगा, जाति लगेगा, ईडब्ल्यूएस लगेगा, दिव्यांगता है तो लगेगा, निवास ईडब्ल्यूएस में होंगे तभी, ऐसा नहीं कि सबको लगेगा। पहचान है तो आवेदन पत्र में भैया जो भी व्यक्तिगत पहचान पत्र दिया, आधार कार्ड, ये सारी चीजें, शपथ पत्र, ये आपका कॉलेज से ही बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक आपको ब्लैक कलर की फाइल खरीदनी रहेगी, उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक बात और, आपके मन में एक सवाल होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि कैसे लगते हैं, ओरिजिनल लगता है। यहाँ पर देखिए डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में निगरानी तंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षा में
मऊ और गाजीपुर के एक एक केंद्र पर बोलकर नकल कराए जाने के मामले में वहां के पर्यवेक्षक एवं निगरानी दल की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। सामूहिक नकल का यह मामला परीक्षा वर्ष 2024 के दौरान गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा में आया है, जिसका परीक्षा फल रोक दिया गया है। दोनों केंद्रों की परीक्षा के मामले में अंतिम निर्णय परीक्षा नियामक समिति की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन निगरानी तंत्र भी कटघरे में है। तो दोस्तों देख सकते हैं भैया किस स्तर पे नकल भी हो जाती है कभी कभी। तो भी आप लोग को भी डीएलएड में आना है। शिक्षक कैसे बनेंगे? डीएलएड करना पड़ेगा। डीएलएड करके 1 से 5 और 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में आपको एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। स्टेट रैंक काउंसलिंग करेक्शन फिलहाल नहीं हो पाएगा। फॉर्म में गलती हो गई तो सुधारा नहीं जा सकता है। डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के बाद होगा। डैट कॉलेज की कट ऑफ 230 प्लस, जनरल में ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। फिर मिलते हैं कोर्ट वर्सेस सरकार में क्या अपडेट रहेगी, कौन पावरफुल ज़्यादा रहेगा। कोर्ट, तो कोर्ट का आदेश इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।